मुंबई की चहल पहल भरी एक सुबह थी। गोकुलधाम सोसाइटी, जो हमेशा अपनी मस्ती और एकता के लिए जानी जाती है, आज कुछ ज्यादा ही शांत थी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि बबीता जी पार्क के पास टहलते हुए अचानक चिल्ला उठी, अरे देखो देखो, ये क्या है? ये तो कोई बैग लग रहा है। दोस्तों, ऐसी ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानियां देखने के लिए स्टोरी बाय पीके को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। उनकी आवाज सुनते ही सबसे पहले दौड़ते हुए आए जेठालाल। वो हमेशा की तरह अपने चमकते चेहरे और हिलते पेट के साथ बोले, अरे बबीता जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कोई खजाना मिल गया हो। बबीता जी ने हंसते हुए कहा, जेठालाल जी, मजाक नहीं, सच में ये बैग यहां पड़ा था, जरा देखिए इसमें क्या है। जेठालाल ने थोड़ा डरते हुए बैग खोला और अंदर झांकते ही उनकी आंखें चौंधिया गईं। बैग पूरा नोटों से भरा था। अरे दया, हे भगवान, इतना पैसा, ये तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं मैं। तभी वहां आ पहुंचे अय्यर, भिड़े, सोढ़ी, तारक मेहता, अंजलि भाभी और बाकी सभी गोकुलधाम वासी। कुछ ही मिनटों में सोसाइटी के टप्पू सेना के बच्चे भी वहां जमा हो गए। अब गोकुलधाम के बीच में एक पैसे वाला बैग और उसके इर्द गिर्द पूरा मोहल्ला था। भिड़े साहब, जो खुद को सेक्रेटरी और अनुशासन के रक्षक समझते थे, तुरंत बोले, सुनिए सब लोग, कृपया शांति बनाए रखें, यह कोई मामूली बात नहीं है, हमें यह बैग पुलिस को देना चाहिए। सोढ़ी तुरंत बोले, ओए भिड़े पाजी, पहले देख तो लो कि अंदर कितना पैसा है, थोड़ी गिनती तो कर लीजिए। जेठालाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ हाँ भिड़े साहब, पहले थोड़ा तो पता चले आखिर बात कितने की हो रही है। तारक मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जेठालाल, पैसा देखकर ज्यादा लालच मत करो, वरना दया भाभी को पता चला तो हे मां माताजी बोलते रह जाओगे। सब लोग हंसने लगे, मगर भिड़े अब भी गंभीर थे। देखिए भाई, मजाक अपनी जगह, पर यह बहुत गंभीर मामला है। अगर ये किसी का खोया हुआ पैसा है तो हमें लौटाना चाहिए। अय्यर ने सुझाव दिया, पहले यह पता करें कि बैग में कितना पैसा है, इससे हमें अंदाजा मिलेगा कि यह किसका हो सकता है। टप्पू सेना उत्साहित हो गई। सोनू, गोली, टप्पू और गोगी ने झट से बैग खोला और नोट गिनने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने बताया, अंकल, इसमें करीब 5 लाख रुपए हैं। अब सबके चेहरों के भाव बदल गए। सोडी बोले, ओ, ये तो बड़ा माल है, किसे इतना पैसा यूं पार्क में गिर सकता है? जेठालाल बोले, कहीं ये किसी फिल्म की शूटिंग का पैसा तो नहीं, या फिर किसी ने छुपाया हो? अय्यर बोले, या शायद किसी चोर का बैग हो जो भागते वक्त गिर गया हो। अब मामला रहस्यमय लगने लगा। भिड़े बोले, ठीक है, सबसे सही तरीका है कि हम इंस्पेक्टर पांडे को बुलाएं। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर पांडे अपनी तेज सायरन वाली जीप में गोकुलधाम पहुंचे। कौन है जिसने पैसे वाला बैग पाया? जेठालाल आगे बढ़े, हम सब ने मिलकर पाया है इंस्पेक्टर साहब, ये रहा बैग। पांडे ने बैग खोला, पैसे देखे और बोले, 5 लाख रुपए, और किसी पहचान का सुराग नहीं है। बैग पर ना कोई नाम है, नंबर है या पता है। भिड़े ने गर्व से कहा, देखिए, हमने एक ईमानदार नागरिक का फर्ज निभाया है। पांडे बोले, बहुत अच्छा किया, हम ये बैग थाने ले जाकर जांच करेंगे। अगर 7 दिन में कोई इसका दावा नहीं करता तो कानून के मुताबिक इसे पाने वाले को पुरस्कार के रूप में कुछ हिस्सा मिल सकता है। अब सबकी आंखों में चमक आ गई। जेठालाल धीरे से बोले, मतलब हमें भी थोड़ा फायदा हो सकता है? पांडे मुस्कुराए, हो सकता है, मगर अभी सब्र रखिए। रात को जेठालाल के दिमाग में वही बैग घूम रहा था। अरे बाप रे, 5 लाख! अगर वो पैसा हमें मिल जाए तो क्या मस्ती होगी, दुकान में नया एसी लगवा दूंगा, बबीता जी को गिफ्ट दे दूंगा। उसी वक्त दया कमरे में आई। क्या सोच रहे हो जी? जेठालाल हड़बड़ा गए। नहीं दया, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि इंस्पेक्टर पांडे ईमानदारी से काम करे बस। दया बोली, हाँ तो तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अगली सुबह गोकुलधाम में हलचल मच गई। पांडे जी फिर आए और बोले, अरे सोसाइटी वालों, हमें उस बैग का मालिक मिल गया है। सभी चौंक गए। भिड़े बोले, कौन है वो? पांडे बोले, पास के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हरिलाल मेहता। वो बैंक से पैसे निकालकर अपनी बेटी की शादी के लिए घर जा रहे थे, तभी बैग उनकी बाइक से गिर गया था। सभी को राहत मिली। जेठालाल बोले, अच्छा हुआ कि हमें असली मालिक मिल गया, वरना हम तो सोच रहे थे कि यह बैग किसी डॉन का है। हरिलाल जी खुद भी आए, आंखों में आंसू लिए। बोले, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये पैसे मुझे नहीं मिलते तो मेरी बेटी की शादी रुक जाती। सभी गोकुलधाम वासी भावुक हो गए। हरिलाल जी ने कहा, आप लोगों ने जो ईमानदारी दिखाई उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं, ये मेरी ओर से छोटा सा तोहफा है। उन्होंने सबको मिठाई खिलाई और सोसाइटी के नाम 25,000 रुपए का दान दिया, ताकि बच्चों की पढ़ाई और समाज सेवा में उपयोग हो सके। भिड़े बोले, देखिए, सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।
जेठालाल ने मजाक में कहा, हाँ भिड़े साहब, पर अगर बैग का मालिक नहीं मिलता तो फल थोड़ा ज्यादा मीठा होता है। सब जोर से हंस पड़े। दोस्तों, ऐसी ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानियां देखने के लिए स्टोरी बाय पीके को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।